गुड मॉर्निंग क्लास 11 सी। लास्ट चैन पे हम लोगों ने सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखा था। आज दो बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हम लोग देख रहे हैं। एक तो है बैंकिंग ऑफ रोड और दूसरा है बेंडिंग ऑफ ए साइकिलिस्ट। ठीक है, देखिए जहाँ जब कभी हैवी व्हीकल्स किसी कर्व पाथ पे मूव करता है तो टायर और रोड के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो बहुत बढ़ जाता है, जिससे क्या होता है कि ट्रक के या हैवी व्हीकल्स के जो पार्ट्स होते हैं, मशीनरी पार्ट्स हो जाते हैं, वो ज़्यादा घिस जाते हैं। तो उनसे बचाने के लिए हम लोग रोड को बाहर की ओर थोड़ा बैंक कर देते हैं, थोड़ा ढालदार रोड बना देते हैं। ठीक है, तो उसी को हमें देखना है। तो सबसे पहले ये बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है। तो किसी कर्व पाथ के आउटर एज को थोड़ा इनर एज के कंपैरेटिवली उठा देने को हम लोग बैंकिंग कहते हैं। द सिस्टम ऑफ रेजिंग द आउटर एज ऑफ ए कर्व पाथ या कर्व रोड above its inner edge, अंदर वाले हिस्से के कंपैरेटिवली बाहर वाले को थोड़ा ज़्यादा उठा देना, इनर एज इज कॉल्ड बैंकिंग ऑफ रोड। इसको करते क्यों हैं? इसको करते इसलिए हैं क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो होता है हैवी व्हीकल्स के केस से बहुत ज़्यादा होता है, और जब फ्रिक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होगा तो उस केस में जो है टायर्स ज़्यादा घिसने के चांसेस रहते हैं और उसके मशीनरी पार्ट्स के भी जो है ज़्यादा घिसने के चांसेस रहते हैं। अब देखिए, मैंने एक इंक्लाइन प्लेन दे रखा है जिस पे कोई कार इधर से आ रही है। इस कार का जो वेट होगा, कार का वेट mg, वो तो हमेशा वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है। ठीक है, और जिस सरफेस पे, जिस इंक्लाइन प्लेन पे कार मूव कर रही हो उस पर एक रिएक्शन लगाएगी r। ये एंगल अगर थीटा है तो ये भी एंगल थीटा होता है। अब इस लाइन को मैं एक्सटेंड कर दे रहा हूँ, mg के को पीछे की ओर प्रोड्यूस कर दे, ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। मैं इस रिएक्शन r को रिजॉल्व कर रहा हूँ, जिसके साथ एंगल बनाता है उधर का कंपोनेंट r cos थीटा और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन का कंपोनेंट r sin थीटा। इस फिगर में आप देखिए कौन सा फोर्स किसको बैलेंस करेगा। पहली चीज़ देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट, जो वेट ऑफ ए बॉडी है, वेट ऑफ ए कार mg is balanced by vertical component of reaction r, balanced by vertical component r cos theta of reaction r। ठीक है, यानी mg की जो वैल्यू होगी वो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है उसके इक्वल होगी। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला mv² is provided by horizontal component r sin theta, that is mv²/r जो है वो r sin थीटा के इक्वल होगा। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, नाउ इक्वेशन 2 divided by equation 1, we get r sin theta upon r cos theta is equal to कट जाएगा v²/rg, r कैंसिल, तो tan थीटा का जो फॉर्मूला आ गया
टेन थीटा का फॉर्मूला आ गया वी स्क्वायर अपॉन आर टी। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम लोग न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे। यस, नेक्स्ट हेडिंग इज बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट। बेंडिंग ऑफ साइकिल, देखिए अगर कहीं कर्व ट्रैक हो तो साइक्लिस्ट अपने आप को थोड़ा सा वर्टिकल से झुका लेता है। क्यों झुका लेता है? तो उसका रीज़न ये है कि जब कभी भी साइक्लिस्ट टर्न लेता है बच्चों, तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स की ज़रूरत होती है। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स उसको कहाँ से मिलता है? टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन फोर्स से। लेकिन टायर और रोड के बीच में जो लगने वाला फ्रिक्शन फोर्स होता है वो सफिशिएंट नहीं होता कि उसको नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर पाए। इसलिए साइक्लिस्ट थोड़ा सा अपने आप को वर्टिकल से झुका लेता है। तो मैंने जो बोला है मैं इसको लिख रहा हूँ। मैंने सपोज कर लिया है कि साइक्लिस्ट वर्टिकल से अपने आप को थीटा एंगल पे झुका लेता है। लेट द साइक्लिस्ट bend inward through an angle theta from the vertical, अब ज़रा देखिएगा इसमें कैसे मैं रिजॉल्व कर रहा हूँ। देखिए साइकिल का जो वेट होगा, साइकिल प्लस साइक्लिस्ट का जो वेट होगा वो mg, वो तो वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। ठीक है, और मैं इस लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दे रहा हूँ। ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा। और ग्राउंड एक रिएक्शन लगाएगी इस पर आर, रिएक्शन आर लगाएगी, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा वर्टिकली ऑपोजिट। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग आर को रिजॉल्व करते हैं। आर का जो जिधर एंगल बनाता है उधर का कंपोनेंट कॉस और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन थीटा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बच्चों आर साइन थीटा, वो प्रोवाइड करेगा सेंट्रीपिटल फोर्स यानी mv स्क्वायर बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि जो वर्टिकल कंपोनेंट जो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ आर, वर्टिकल कंपोनेंट आर कॉस थीटा जो है बैलेंसेस द वेट mg ऑफ ए साइक्लिस्ट। दैट इज आर कॉस थीटा की जो वैल्यू होगी वो तो mg के इक्वल होगा। डेरिवेशन बिल्कुल बेंडिंग ऑफ वो बैंकिंग ऑफ रोड की तरह का है। और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा आर साइन थीटा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आर साइन थीटा प्रोवाइड्स a centripetal force। दैट इज आर साइन थीटा की जो वैल्यू होगी वो mv स्क्वायर बाई आर के इक्वल होगी। अगर मैं इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दूं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई 1, आर कैंसिल हो जाएगा और साइन अपॉन कॉस टेन थीटा आ जाएगा। इधर आ जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर थ्री। तो देखिए यहाँ से थीटा और वी स्क्वायर आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहे हैं। तो जैसे जैसे हमें अपनी स्पीड बढ़ानी होगी तो हमें वर्टिकल से ज़्यादा झुकना होगा, थीटा बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है।